हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 3 हिंदी से जो 10th नंबर का लेसन है अनोखी चिड़िया, इस लेसन का हम क्वेश्चन आंसर्स विद ग्रामर के साथ देखेंगे, यानी भाषा ज्ञान के साथ हम स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए। तो इस पाठ में सबसे पहले आते हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न यानी ओरल क्वेश्चंस। उसमें फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है देखिए, डाक से किसका पत्र आया। डाक यानी पोस्ट, पत्र यानी लेटर। हुज लेटर केम बाय पोस्ट, तो उसका आंसर होगा डाक से राजन चाचा का पत्र आया। तो यह मौखिक प्रश्न है, इसीलिए इस क्वेश्चन के उत्तर जो होते हैं, प्रश्न के उत्तर एक शब्द में ही होते हैं, वन वर्ड में इसके आंसर हो सकते हैं बच्चों। ओके, तो डाक से राजन चाचा का पत्र आया। ख देखिए, रानी की रुचि किसमें थी। रुचि यानी इंटरेस्ट। ओके, व्हाट वाज द रानीज इंटरेस्ट इन। उत्तर होगा रानी की रुचि पिक्चर पोस्ट कार्ड संभाल कर रखने में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीवी कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। कीवी इज द नेशनल बर्ड ऑफ विच कंट्री। तो उसका उत्तर होगा कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से पुकारा जाता है। निवासी यानी जो न्यूजीलैंड में जो लोग रहते हैं, जो पीपल वहां पे रहते हैं, उन्हें कहते हैं निवासी यानी सिटीजन्स ऑफ न्यूजीलैंड। तो बाय व्हाट नेम आर द सिटीजन्स ऑफ न्यूजीलैंड कॉल्ड। तो उसका उत्तर होगा न्यूजीलैंड के निवासियों को कीवी नाम से पुकारा जाता है। तो कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी नेशनल बर्ड है न्यूजीलैंड का। तो उसी बर्ड के नाम से, उसी पक्षी के नाम से न्यूजीलैंड के जो लोग हैं उन्हें पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, कीवी का स्वभाव कैसा है। स्वभाव यानी नेचर। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ कीवी। तो उसका उत्तर होगा कीवी का स्वभाव शर्मीली। कीवी कैसी है, शर्मीली स्वभाव की एक चिड़िया है, यानी बहुत शाय नेचर है इस कीवी पक्षी का, कीवी बर्ड का बहुत ही शर्मीला स्वभाव है। यह शर्मीली स्वभाव की चिड़िया है, बहुत ही शाय स्वभाव की चिड़िया है। नेक्स्ट देखिए, लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, कीवी की तस्वीर देखकर मोहित ने पापा से क्या पूछा। कीवी यानी कीवी नाम का जो पक्षी है उसकी तस्वीर, तस्वीर यानी फोटो, पिक्चर देखकर मोहित ने अपने फादर से क्या पूछा। व्हाट डिड मोहित आस्क पापा आफ्टर सीइंग द पिक्चर ऑफ कीवी। तो उसका उत्तर होगा कीवी की तस्वीर देखकर मोहित ने पापा से पूछा कि यह कौन सी चिड़िया है, यह कौन सा बर्ड है, कौन सी चिड़िया है। यह प्रश्न उसने अपने पापा से पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ख नंबर का, कीवी की शारीरिक बनावट कैसी होती है। 3-4 वाक्यों में लिखो। What is the physical structure of kiwi? Write in 3 to 4 sentences. तो उसका उत्तर देखो, कीवी का शरीर गोल मटोल होता है। तो देखो आपने कीवी पक्षी, आपके टेक्स्ट बुक में कीवी पक्षी का चित्र दिया हुआ है, तो उसका शरीर कैसा होता है, गोल मटोल होता है। नेक्स्ट सेंटेंस होगा, पंख हल्के भूरे रंग के होते हैं। उसके जो फेदर होते हैं, पंख यानी फेदर हल्के भूरे रंग के, हल्के यानी लाइट ग्रे कलर के होते हैं उसके फेदर्स का कलर। ओके, नेक्स्ट है, उसकी चोंच लंबी और पैनी होती है। उसकी जो चोंच होती है, बेक जो होती है, वह लंबी होती है और पैनी होती है। टांगे छोटी छोटी सी होती है। टांगे यानी उसके पैर कैसे होते हैं, छोटे छोटे से। देन उसकी पूंछ बिल्कुल गायब होती है, मीन्स उस पक्षी को पूंछ
होती ही नहीं है, या उनकी जो फेदर है उस फेदर में छिपी हुई होती है, वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। तो वह पूंछ बिल्कुल गायब होती है, बिल्कुल दिखाई नहीं देती है, पूंछ यानी टेल। उसकी नाक चोंच के साथ जुड़ी होती है। उसकी जो नोज है, नाक जो है, उसके चोंच के साथ में जॉइन होती है, जुड़ी होती है। तो इस तरह से यहाँ पे कीवी पक्षी के शारीरिक बनावट को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अभी आगे देखिए, कीवी कहाँ रहती है और क्या क्या खाती है? तो Where does kiwi live and what does it eats? तो उत्तर होगा, कीवी घने जंगलों में रहती है, जहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होता है। घने जंगल, डेंस फॉरेस्ट में कीवी पक्षी रहता है। और वहाँ पाए जाने वाले केंचुए यानी अर्थवर्म्स, कीड़े मकोड़े, जो इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, उसको खाता है कीवी पक्षी। और कंदमूल खाती है। कंदमूल यानी जो पेड़ के नीचे रूट्स जो होते हैं, उसे कहते हैं कंदमूल। ओके, तो वह खाती है। नेक्स्ट देखिए, अभी घ नंबर का क्वेश्चन देखिए, ऐसे पक्षियों के नाम लिखो जो उड़ नहीं सकते, विच कैन नॉट फ्लाई। ओके, और बताओ कि वह पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, यानी कहाँ रहते हैं। Write the name of such birds which cannot fly and tell where those birds are found. तो उसका उत्तर होगा कीवी और ईमू। चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो कीवी और ईमू, ये दो पक्षी जो है वो कौन से प्लेस पे आपको मिलते हैं, कौन से कंट्री में मिल सकते हैं? न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। यहाँ पे हम उन्हें देख सकते हैं। और रिया, यह 3rd नंबर का पक्षी है बच्चों। देखो, रिया नाम का जो चिड़िया है, पक्षी है, वह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कौन से कंट्री में? ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा पक्षी? रिया। और न्यूजीलैंड में ईमू, और न्यूजीलैंड में दूसरा पक्षी पाया जाता है, वो है कीवी। ओके, ऑस्ट्रेलिया में रिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया में रिया। नेक्स्ट है पेंगुइन। पेंगुइन यह पक्षी अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर में पाया जाता है। तो यह 4th नंबर का बर्ड है, पक्षी है पेंगुइन, जो उड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे 4 दिए हैं बच्चों। फर्स्ट है कीवी, सेकंड है एमू, थर्ड है रिया, ओके, और 4th है पेंगुइन। यह 4 जो पक्षी है, यह पक्षी उड़ नहीं सकते, लेकिन पेंगुइन कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर में पाया जाता है। जहाँ पे बहुत बर्फ होती है, वहाँ पे पेंगुइन पक्षी आपको देखने को मिलते हैं, अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर में। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है, सही उत्तर पर करेक्ट की टिक लगाओ। टिक द करेक्ट आंसर। तो नीचे को आपको क्वेश्चन दिए हैं और उसके नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं बच्चों। तो आपको उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ढूंढना है और उसके ऊपर राइट की टिक लगानी है। ओके, तो चलिए फर्स्ट देखिए, क नंबर, मोहित को क्या इकट्ठा करने का शौक था? ऑप्शंस देखिए, चिट्ठी, डाक टिकट, तस्वीर और फूल। तो उसका सही आंसर होगा, मोहित को डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक था। तो इसके ऊपर ऐसे टिक लगा दीजिए। सेकंड देखिए, ख नंबर, कीवी की नाक किस काम में उसकी सहायता करती है? सहायता करती है यानी हेल्प करती है। तो कीवी की जो नोज होती है, उसको किस वर्क में हेल्प करती है? तो ऑप्शन देखिए, रक्षा करने में, खाना खाने में, खाना ढूंढने में, या उड़ने में। ओके, या उड़ने में। तो इसका सही उत्तर होगा खाना ढूंढने में। ओके, यह राइट ऑप्शन है, खाना ढूंढने में कीवी की नाक उसकी मदद करती है, सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग नंबर है, कीवी खुद को बचाने के लिए कहाँ जाकर छिपती है? कहाँ हाइड हो जाती है खुद को बचाने के लिए? तो ऑप्शन देखिए,
पेड़ों पर, अपने घोंसलों में, लोगों के घरों में या लंबी लंबी झाड़ियों में। तो उसका सही उत्तर होगा लंबी लंबी झाड़ियों में। तो खुद को बचाने के लिए कीवी पक्षी जो है वह लंबी लंबी झाड़ियों में जाकर छिप जाता है। नेक्स्ट देखिए आगे, सोचकर लिखो, थिंक एंड राइट। यह मूल्यपरक प्रश्न है बच्चों, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको लेसन समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने मन से लिखना है। सारी स्टोरी को समझ के इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे आपके हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट में आप अपने मन से इसका आंसर करोगे। ओके, क्वेश्चन देखिए, गर्मियों में पक्षियों की मदद करने के लिए आप क्या करेंगे? What will you do to help the birds in summer season? Right? तो इसका उत्तर होगा, गर्मियों में पक्षी की मदद करने के लिए मैं, यहाँ से मेरा उत्तर शुरू हो जाता है, मैं अपनी छत पर और आंगन में, पेड़ के नीचे, छत पर यानी टेरेस पर और आंगन में, जहाँ पे पेड़ लगे हुए होते हैं आंगन में, तो उसके नीचे कटोरे में यानी एक बाउल में, बड़े से बाउल में क्या करूँगा, पानी और खाना रखूँगा, ताकि गर्मियों में पक्षियों को पानी और खाने की परेशानी ना हो। तो इस तरह से मैं पक्षियों की मदद करने की कोशिश करूँगा। जो पक्षी मेरे घर के सामने जो आंगन है उसके पेड़ पर आकर बैठते हैं, तो उनके लिए मैं पानी और खाना एक बाउल में भर के, एक कटोरे में भर के रखूंगा, ताकि वह पानी उन्हें मिल जाए, खाना मिल जाए। और छत के ऊपर भी कुछ पक्षी आते हैं, तो उनके लिए भी मैं एक कटोरे में पानी और खाना रखूंगा। इस तरह से मैं पक्षियों की मदद करूंगा। लेकिन बच्चों, आप इस प्रश्न का उत्तर अपने तरीके से लिखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी आगे देखिए बच्चों, भाषा से में आपको ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। आपको करेक्ट वर्ड को चूज करना है। ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए हुए, 2 शब्द दिए हुए, उसमें से आपको करेक्ट वर्ड यानी करेक्ट शब्द को चुनना है और खाली स्थान पे लिखना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स आपको इस क्वेश्चन में करना है। तो फर्स्ट देखिए, रानी और मोहित एक साथ डैश पर झपटे। यहाँ पे डैश मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक में यहाँ पे खाली स्थान यानी रिक्त स्थान दिया है, और यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड भरना है जो आगे ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो ब्रैकेट में दिया है लिफाफा और लिफाफे, तो लिफाफे हो जाता है प्लूरल, लिफाफे हो जाता है प्लूरल और लिफाफा है सिंगुलर। ओके, एक वचन अनेक वचन बहुवचन है यहाँ पे। तो एक साथ लिफाफे पर झपटे, तो यह लिफाफे जो है यह करेक्ट वर्ड है, तो इसको यहाँ पे भर देना बच्चों। तो यहाँ पे भर दिया लिफाफे। ओके, नेक्स्ट है ख नंबर, कीवी लगभग डैश के माप की थी। डैश यानी यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड चुनना है, लिखना है। तो कीवी लगभग चूजों के नाप की थी। ओके, नेक्स्ट है, कीवी का शरीर हल्के भूरे रंग के डैश से भरा था। ऑप्शन देखिए, पंख या पंखों, तो राइट ऑप्शन होगा पंखों से। नेक्स्ट है, राजेंद्र चाचा से डैश के बारे में पूछेंगे। तो राजेंद्र चाचा से ब्रैकेट में देखिए चिड़िया या चिड़ियों, तो राजेंद्र चाचा को चिड़ियों के बारे में पूछेंगे। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे खाली स्थान भर दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या आता है। अभी सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को स्वर और व्यंजन के क्रम के अनुसार लिखो। तो देखिए बच्चों, वर्णमाला में पहले स्वर आते हैं, उसके बाद व्यंजन आते हैं, तो उसी ऑर्डर के साथ हमें इन क्वेश्चन जो नीचे शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को ऑर्डर वाइज लिखना है। डिक्शनरी जो ऑर्डर होता है उसी के ऑर्डर के अनुसार हमें यहाँ पे लिखना है।
ओके, तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है उड़ान, इकट्ठा, अजीब, एक, आश्चर्य, डाक, पक्षी, चित्र, मोहित, लंबी, बात, तस्वीर, राष्ट्रीय, गोल मटोल, सहायता। तो इतने सारे शब्द दिए हुए हैं यहाँ पे ग्रीन कलर में ब्रैकेट में। तो इसमें से करेक्ट ऑर्डर में जो पहले स्वर है, बाद में व्यंजन जो आते हैं ऑर्डर वाइज, उसको लिखना है। ओके, तो देखिए पहले आता है शब्द अजीब, क्योंकि यहाँ पे अस्वर आता है, अजीब। देन आश्चर्य, नेक्स्ट है इकट्ठा, नेक्स्ट है उड़ान, देन एक, आगे आता है गोल मटोल, ये एक ही वर्ड है इसलिए गोल मटोल। नेक्स्ट है चित्र, देखिए ग के बाद आता है च। अभी च के बाद कौन सा लेटर आता है, अक्षर आता है, वह है डाक, ड। तो इस तरह से ऑर्डर वाइज आपको लिखना है बच्चों शब्दों को। नेक्स्ट है तस्वीर, पक्षी, बात, नेक्स्ट है मोहित, नेक्स्ट है राष्ट्रीय, उसके बाद है लंबी और उसके बाद है सहायता। ओके, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया ये क्वेश्चन को भी। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिए है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। वाक्य यानी सेंटेंस बनाना है। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उससे आपको सेंटेंस बनाने हैं। मेक द सेंटेंस यूजिंग विथ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। यहाँ पे फर्स्ट देखिए कौन सा वर्ड दिया है, कौन सा शब्द दिया है, लिफाफा। तो लिफाफे से आपको एक वाक्य बनाना है, सेंटेंस बनाना है। तो देखिए मेरे पास नीले रंग का लिफाफा है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे बना दिया। आप अपने मन से और भी वाक्य बना सकते हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट शब्द यहाँ पे दिया है टिकट। तो मैंने 2 टिकट खरीदी। नेक्स्ट है जंगल, शेर जंगल का राजा होता है। नेक्स्ट है स्वभाव, कीवी चिड़िया का स्वभाव शर्मीला है। तो इस तरह से हमने शब्दों के वाक्य बना दिए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही विशेषण शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। तो आपको करेक्ट विशेषण वर्ड चुनना है और नीचे आपको लिखना है खाली स्थानों पर। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको कुछ विशेषण शब्द दिए हुए हैं, उसको करेक्ट चूज करना है और नीचे लिखना है। यहाँ पे विशेषण शब्द है ब्रैकेट में घना, राष्ट्रीय, शर्मिला, लंबी, नन्हे नन्हे, अधिकतर, छोटी छोटी, पैनी। ओके, अभी नीचे देखते हैं हम। यहाँ पे दिए हैं विशेषण शब्द और यहाँ पे दिए हैं संज्ञा शब्द। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में संज्ञा शब्द दिए हैं और संज्ञा शब्द के लिए कौन सा विशेषण शब्द आता है उसको आपको चूज करके लिखना है ऊपर ब्रैकेट में से। तो फर्स्ट है संज्ञा शब्द में चिट्ठिया। फर्स्ट क्या है, चिट्ठिया, ये ठ है बच्चों। ओके, चिट्ठिया। तो चिट्ठिया के लिए सही विशेषण होगा अधिकतर। ओके, अधिकतर चिट्ठिया, तो यह राइट होगा। तो यहाँ पे जो शब्द है अधिकतर, वह चिट्ठिया का क्या हो गया, विशेषण शब्द हो गया। नेक्स्ट है पक्षी। तो पक्षी के लिए विशेषण शब्द है राष्ट्रीय। पक्षी के लिए विशेषण शब्द है राष्ट्रीय। यहाँ पे देखिए ऊपर ब्रैकेट में यहाँ पे राष्ट्रीय शब्द है। ओके, नेक्स्ट है पंख। पंख के लिए विशेषण शब्द आता है नन्हे नन्हे पंख। नन्हे नन्हे पंख। ओके, तो एक ध्यान में रखना बच्चों, संज्ञा शब्द से पहले विशेषण शब्द लिखे जाते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर भी संज्ञा से आगे विशेषण शब्द लिख रहे हैं पहले। ओके, नेक्स्ट है टांगे। टांगे कैसी, छोटी छोटी टांगे। यह जो शब्द है यह विशेषण शब्द है इस टांगे के लिए। तो छोटी छोटी टांगे। ओके, नेक्स्ट है, इस साइड में देखिए बच्चों, विशेषण शब्द है और संज्ञा शब्द है। तो विशेषण शब्द आपको ऊपर से ढूंढ के लिखना है। तो संज्ञा शब्द है चोंच। तो चोंच कैसी थी, पैनी। तो यहाँ पे लिख दिया हमने पैनी चोंच।
नेक्स्ट है जंगल, जंगल कैसा, घना, तो घना जंगल। नेक्स्ट है नाक, कैसी नाक, लंबी नाक, देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे ऊपर लंबी नाक, घना जंगल। ओके, नेक्स्ट है स्वभाव, कैसा स्वभाव, शर्मिला स्वभाव, यहाँ पे शर्मिला स्वभाव। ओके, तो हमने संज्ञा शब्द के लिए यहाँ पर विशेषण शब्द लिख दिए हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ो और समझो, यह नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पे फर्स्ट देखिए क वर्ग दिया हुआ है। क वर्ग में यह पंचम वर्ण है बच्चों। क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। देखिए क, ख, ग, घ, ङ। ओके, तो यहाँ पे जो यह 5वां वर्ण है इसको हम बिंदी के रूप में भी लिख सकते हैं। बिंदी के रूप में भी लिखा जाता है इस न को। अभी उदाहरण देखिए नीचे, अंक, यहाँ पे अ के ऊपर बिंदी दी गई है, डॉट है, अंक, इसका उच्चारण ऐसे होता है। तो यहाँ पे हम बिंदी निकाल कर उस जगह पे हम इस न को यूज कर सकते हैं। ओके, आधे न को यूज कर सकते हैं और आगे उसके आगे जो लेटर आता है, वर्ण आता है, वह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अ के ऊपर जो बिंदी थी वह निकल गई और उसका रूपांतर किसमें हो गया, न में हो गया। ओके, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अंक, अनंक, पंख, अभी यहाँ पर भी प के ऊपर जो बिंदी दी गई है उसका रूपांतर हो जाएगा न में। ओके, तो इस तरह से हमें आधा न करके लिखना है, पंख, पनंक। इस तरह से दंग, तो द के ऊपर जो बिंदी है उसका रूपांतर इसमें हो जाएगा और नेक्स्ट लेटर के साथ वह जो न है वह ज्वाइन होके आ जाएगा। कंघा, तो यहाँ पे देखिए क की जो बिंदी है वह बदल गई है यहाँ पे न में और घ के साथ जुड़कर आई है। नेक्स्ट है संघ, स के ऊपर जो बिंदी दी गई है उसका रूपांतरण हो जाएगा न में। ओके, तो इस तरह से हम इस क वर्ग के शब्द को हम लिख सकते हैं। जो 5th नंबर का जो वर्ण है न, उसको हम बिंदी के रूप में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है च वर्ग। च वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं बच्चों, च, छ, ज, झ, न्य। तो इसमें भी जो 5th नंबर का लेटर है न्य, पंचम वर्ण है, तो इसको भी हम बिंदी के रूप में लिख सकते हैं या बिंदी को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए मंच, तो देखिए म के ऊपर बिंदी दी गई है तो मन, वो जो बिंदी है तो बिंदी का रूपांतर हो जाएगा इस नियम में। ओके, और वह नेक्स्ट जो लेटर है, नेक्स्ट जो वर्ण है च, उसके साथ जोड़ के आ जाएगा, यानी यह न्य है, न्य जो है यह आधा है। उसी के जैसे देखिए चंचल, च के ऊपर की बिंदी बदल गई न्य में और नेक्स्ट जो लेटर है च, उसके साथ जोड़ के आया है। नेक्स्ट है पंछी, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है मंजन, यहाँ पे बिंदी बदल गई है न्य में। ओके, और ज को ज्वाइन होके आ गई है। नेक्स्ट है झंझा, तो झ के ऊपर जो बिंदी है वह निकल गई है, उसका न्य बन गया और नेक्स्ट लेटर यानी नेक्स्ट वर्ण जो है झा, उसके साथ आधा न्य ज्वाइन होकर आ गया। तो इसके जैसे हम लिख सकते हैं। ओके, आगे देखिए अभी 3rd नंबर देखिए ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, न, ये 5 वर्ण इसमें आते हैं बच्चों। लास्ट वाला वर्ण है न। ओके, तो इसको कैसे बिंदी में बदलते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे शब्द है घंटी, घ के ऊपर बिंदी दी गई है, तो यह बिंदी बदल जाएगी इस लास्ट 5वें नंबर के वर्ण में जो आधा बन जाएगा। और देखिए यह बिंदी घ के ऊपर की बिंदी किसमें बदल गई, घ के ऊपर की बिंदी बदल गई आधे न में, और
उसके बाद बिंदी के बाद जो भी लेटर आता है ट, वो उसी वर्ग का होना चाहिए। तो देखिए ट वर्ग में ट लेटर तो है, तो यह फर्स्ट वर्ण है उसका, तो ट वर्ग का ही ये लेटर है, वर्ण है। वह जो न बदल गया है बिंदी का, वह ट के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, यानी यहाँ पे आधा न आएगा। ओके, तो घंटी हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कंठ। देखो यहाँ पे क के ऊपर बिंदी है, तो वह बिंदी बदल जाएगी आधे न में। जो पंचम वर्ण का ट वर्ग का लास्ट वर्ण है न, उसका आधा न बन जाएगा। और देखिए यह जो नेक्स्ट लेटर है बिंदी के बाद में जो लेटर आता है ठ, तो यह ठ लेटर भी ट वर्ग से ही आता है। ओके, तो यह न आधा न ठ के साथ ज्वाइन हो जाएगा, तो कंठ कंठ ऐसे ही लिख सकते हैं हम। देन डंडा, तो यहाँ पे ड के ऊपर बिंदी है और यह जो ड है यह भी पंचम वर्ण का ही शब्द है जो ट वर्ग का है, इसी वर्ग का यह शब्द है। तो बिंदी बदल जाएगी न में और वह ज्वाइन हो जाएगा डा के साथ। नेक्स्ट है ठंड, वो भी इसी तरह से बदल जाएगा, इसी वर्ग के वर्ण के साथ वह ज्वाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध, न, यह 5 वर्ण आते हैं, लास्ट वाला वर्ण है न, तो इसको बिंदी में भी लिख सकते हैं हम इस न को। तो देखिए एग्जाम्पल बसंत, यहाँ पे स के ऊपर डॉट दिया है, स के ऊपर बिंदी दी गई है, तो जब हम पंचम वर्ण में लिखेंगे तब वह बिंदी जो है बसा के ऊपर बसंत, स के ऊपर जो बिंदी है वह बदल जाएगी इस न में, आधे न में। और देखिए बिंदी के बाद जिस वर्ण के ऊपर बिंदी है उसके आगे वाला जो वर्ण है वह उसी वर्ग का होना चाहिए, यानी यह त वर्ग का है, राइट, इसी वर्ग का है। तो इसीलिए यह जो बिंदी है वह हाफ न में बदल जाएगी और त के साथ ज्वाइंट हो जाएगी। ओके, बसंत। सेम वैसे ही पंथ पंथ, सुंदर सुंदर, कंदमूल कंदमूल। ओके, नेक्स्ट देखिए प वर्ग। प वर्ग में 5 वर्ण है, प, फ, ब, भ, म। 5वें नंबर का जो वर्ण है पंचम वर्ण है म। तो देखिए एग्जाम्पल चंपा, तो च के ऊपर यहाँ पे बिंदी दी गई है, तो यह बिंदी बदल जाएगी आधे म में। ओके, और जिस लेटर के ऊपर बिंदी होती है उसका नेक्स्ट लेटर जो है वह अगर उसी वर्ग का है तो उस बिंदी का क्या हो जाएगा, म बन जाएगा, आधा म बन जाएगा। तो देखिए प वर्ग से ही है, राइट, तो म किसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, पा के साथ। ओके, नेक्स्ट लेटर के साथ। नेक्स्ट है गुम्फन, तो यहाँ पे बिंदी बदल जाएगी म में और नेक्स्ट लेटर के साथ ज्वाइन हो जाएगी, तो गुम्फन। लंबा, ल के ऊपर की बिंदी म में बदल जाएगी आधे म में और बा के साथ वह ज्वाइंट हो जाएगी। दंभ, द के ऊपर की बिंदी म में बदल जाएगी और भ के साथ ज्वाइंट हो जाएगी। तो देखिए ये दोनों रूप सही है, परंतु आजकल हम पहला रूप ही लिखते हैं। जो पहला रूप जो होता है बिंदी वाला रूप ही हम लिखते हैं। आजकल पंचम वर्ण, जैसे कि यहाँ पे जो पंचम वर्ण दिया है यह अरहित के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हम करते हैं। तो हम पंचम वर्ण की जगह पे हम डायरेक्ट क्या यूज करते हैं, अनुस्वार यूज करते हैं, बिंदी यूज करते हैं। ओके, तो आगे देखिए अभी इसके ऊपर क्या क्वेश्चन है। आगे देखिए दिए गए शब्दों को अनुस्वार लगाकर फिर से लिखो। दंत, तो अगर यहाँ पे हमने द के ऊपर अनुस्वार लगा दिया तो न गायब हो जाता है बच्चों। ओके, तो दंत, तो यहाँ पे अनुस्वार लगाने से शब्द हो जाता है दंत, द के ऊपर अनुस्वार जाएगा और यह जो आधा न है वह अनुस्वार में बदल गया है। नेक्स्ट है घंटा, तो यहाँ पे न अनुस्वार में बदल जाता है और उसका जो पहला जो शब्द लेटर होता है यानी अक्षर होता है उसके ऊपर डॉट लग जाता है, बिंदी लग जाती है, तो घंटा।
हम यह भी राइट ही कंसिडर करते हैं और इसको भी राइट ही मानते हैं। ओके, नेक्स्ट है मंचन। तो यहाँ पे म के ऊपर बिंदी जाएगी बच्चों, तो यह भी राइट शब्द होता है और यहाँ पे भी यह राइट है। नेक्स्ट है चंपक। तो यहाँ पे म आधा च के ऊपर बिंदी बन जाती है म की और शब्द बन जाता है चंपक। देन कंघा, यहाँ पे क के ऊपर बिंदी हो जाती है। अंदर, यहाँ पर अ के ऊपर बिंदी हो जाती है। ओके, तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है विथ ग्रामर यानी भाषा ज्ञान या भाषा से जो है यह सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।